दोस्तों घुसिंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्रिया गैसें क्या होती हैं, एक्रिया गैसें क्या होती हैं, इसको कौन सा वर्ग में रखा गया है और इनका उपयोग क्या क्या है। तो एक्रिया गैसें क्या है दोस्तों? एक्रिय गैसें जो है इसको 18 वर्ग के तत्वों में रखा गया है। कई बार ये पूछ लेता है एक्रिय गैसें कौन से वर्ग के तत्वों में रखी गई है। तो दोस्तों एक्रिय गैसें जो है इसको 18वें वर्ग के तत्वों में रखी गई हैं। एक्रिय गैस को हम निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, एक परमाणुक तत्व यानी एक परमाणुक तत्व को किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों ये कौन सा वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया है। इन नामों से इसे बोला जाता है। जो 18वां वर्ग है उसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, यानी शून्य वर्ग के तत्व। कौन सा वर्ग के तत्व है? शून्य वर्ग के तत्व। कौन सा वर्ग है? 18वां वर्ग है। शून्य वर्ग का तत्व में कौन सा वर्ग आता है? 18वां वर्ग आता है। जो एक्रिय गैस की खोज किसने की? एक्रिय गैस की खोज किसने की? दोस्तों एक्रिय गैस की खोज रैमजे और सीले ने की थी। किसने की? रैमजे और सीले ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्रिय गैस की खोज किसने की? तो एक्रिय गैस की जो खोज की थी वो रैमजे और सीले ने की थी। अब हमारी जो फर्स्ट टाइप की गैस है वो है हीलियम। हीलियम गैस यानी हीलियम यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की गैस है हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हीलियम है। इसे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जो हीलियम गैस सर्वाधिक जो पाई जाती है, जो सूर्य के नाभिक में ये सर्वाधिक पाई जाती है, यानी 2 हीलियम 4 हम लिखते हैं इसको। 2 हीलियम 4 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 2 हीलियम 4? क्योंकि 4 क्या है? 4 इसका परमाणु भार है और 2 क्या है? 2 इसका परमाणु क्रमांक है। दो परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 2 है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस बात की जाए तो सबसे हल्की गैस है हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस है। हीलियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम? गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। जैसे किसी के दमा संबंधी बीमारी है, किसी के दमा और सांस की बीमारी है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत उसको ऑक्सीजन और हीलियम, श्वसन क्रिया के अंतर्गत उसको ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण उसके अंतर्गत दिया जाता है। सांस लेने में उसको कौन सी गैस दी जाती है जो श्वसन क्रिया में काम आती है? ऑक्सीजन और हीलियम, He2 आएगा। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण उसे दिया जाता है। अब देखो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन 80% होती है। ऑक्सीजन 80% होती है। हीलियम कितनी परसेंट होती है? हीलियम होती है 20%। अब देखो 20 से 80 को काटेंगे 1:4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो श्वसन क्रिया में हीलियम गैस लेते हैं कितना अनुपात में होती है? 1:4 के अनुपात में। कितना अनुपात में होती है दोस्तों? 1:4 के अनुपात में होती है। द्रव हीलियम का उपयोग हम कम ताप पर ठंडा करने के लिए करते हैं। हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग कम तापमान पर ठंडा करने में, पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थों को कम तापमान पर ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? पदार्थों को कम तापमान पर ठंडा करने के लिए हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हीलियम गैस जो है उसकी खोज किसने की? हीलियम गैस की खोज लोकेयर व फ्रैंकलैंड ने की थी। किसने की? लोकेयर व फ्रैंकलैंड ने। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। हीलियम गैस की खोज किसने की? हीलियम गैस की खोज लोकेयर और फ्रैंकलैंड ने की थी। किसने की? लोकेयर और फ्रैंकलैंड ने किसकी खोज की थी? हीलियम गैस की खोज की थी। अगली जो गैस आती है हमारी, अभी तो यही है, गोताखोर। गोताखोर पानी में कृत्रिम शोषण के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं। तो गोताखोर जो पानी के अंतर्गत जो गैस का उपयोग करते हैं, गोताखोर जो होते हैं पानी के अंतर्गत जो कृत्रिम शोषण यानी कृत्रिम शोषण के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ये गोताखोर को पीछे की तरफ जो गैस लेके चलते हैं वो हीलियम ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है, जो गोताखोर किस में उपयोग करते हैं? पानी के अंदर उस गैस का उपयोग गोताखोर प्रयोग करते हैं।
अंतरिक्ष यात्री सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस, अंतरिक्ष यात्री सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का उपयोग करता है। हीलियम गैस का उत्पादन, हीलियम कहाँ से उत्पन्न की जाती है? तो दोस्तों हीलियम जो है, हीलियम गैस, हीलियम प्राकृतिक गैस के दोहने से यानी कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय गैसों के मिश्रण से निकलती है। हीलियम गैस कहाँ से निकलती है? जो प्राकृतिक गैस जो है, हीलियम गैस कहाँ से निकलती है? जो प्राकृतिक गैसें जो होती है, प्राकृतिक गैसों का दोहन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। प्राकृतिक गैस का जो दोहन है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, वहाँ से किसका उत्पादन होता है? वहाँ से हीलियम का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो प्राकृतिक गैस का दोहन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों वो गैस निकलती है हीलियम। कौन सी गैस निकलती है? हीलियम गैस निकलती है। अब हमारी गैस जो आती है वो है नियोन। नियोन गैस, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10 Ne 20। यहाँ पर 20 जो दिया गया है, 20 क्या है? 20 परमाणु भार है दोस्तों। 20 क्या है? 20 परमाणु भार है। और 10 क्या है? 10 यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, इसलिए इसे 10 नियोन 20 लिखते हैं, क्योंकि 20 क्या है? 20 परमाणु भार है। ये गैस जो चमकीली होती है, इसलिए इसका उपयोग हम किस में करते हैं? नियोन लैंप में करते हैं। गैस कैसी होती है? ये गैस चमकीली होती है, इसलिए इस गैस का उपयोग हम किस में करते हैं? इस गैस का उपयोग हम नियोन लैंप भरने के लिए करते हैं। किस में करते हैं? नियोन लैंप में इस गैस का उपयोग करता है। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? नियोन गैस का उपयोग करते हैं। जो विज्ञापन कार्य जो होते हैं, यानी विज्ञापन जो कार्य होते हैं, विज्ञापन कार्यों के लिए कौन सी गैस उपयोग में आते हैं? तो दोस्तों विज्ञापन कार्य के लिए नियोन गैस उपयोग की जाती है। वायुयान को होम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस उपयोग करते हैं? तो दोस्तों नियोन गैस उपयोग करते हैं। कौन सी गैस उपयोग करते हैं? नियोन गैस उपयोग करते हैं। वायुयान को होम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? नियोन गैस उपयोग की जाती है। अब देखो दोस्तों, पानी का जो जहाज होता है उसमें ओम सिग्नल देते हैं। पानी का जो जहाज होता है यानी पानी का जहाज में ओम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एक पदार्थ होता है दोस्तों। कौन सा पदार्थ होता है? फास्पिन पदार्थ। कौन सा पदार्थ होता है? फास्पिन पदार्थ होता है। पानी के जहाज़ों में ओम सिग्नल देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। तो दोस्तों वो है फास्पिन पदार्थ। पानी के जहाज़ों में ओम सिग्नल देने के लिए फास्पिन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। आगे जो आता है नियोन लैंप, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियोन लैंप लाल गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। नियोन लैंप कैसी रोशनी देता है? तो दोस्तों नियोन लैंप जो है लाल गुलाबी रंग की रोशनी देता है। नियोन लैंप कैसी रोशनी देता है? नियोन लैंप लाल गुलाबी रंग की रोशनी देता है। अब देखो नियोन लैंप हमने पढ़ लिया, नियोन गैस हमने पढ़ ली। अब नियोन गैस की खोज किसने की? तो दोस्तों नियोन गैस की खोज रैमजे और एवर्स ने की थी। किसने की? रैमजे और एवर्स ने नियोन गैस की खोज की थी। अगला हमारा जो आता है ऑर्गन गैस की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑर्गन गैस की जो खोज की थी वो की थी रैमजे ने। किसने की? रैमजे ने। ऑर्गन गैस की खोज किसने की? रैमजे ने की थी। ये गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वह गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो दोस्तों वो गैस है ऑर्गन। वह गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वह गैस कौन सी है? वो गैस ऑर्गन है। विद्युत बल्ब में निर्वात उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों बल्ब के अंदर बात की जाए तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का मिश्रण भरा होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का मिश्रण भरा होता है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है, जो क्या उत्पन्न करती है? जो दोस्तों निर्वात उत्पन्न करती है। ट्यूबलाइट
अब ट्यूबलाइट की बात करते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा जाता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट के अंदर ऑर्गन प्लस पारे की वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा जाता है? ट्यूबलाइट के अंदर ऑर्गन प्लस पारे की वाष्प भरी जाती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा जाता है? ट्यूबलाइट के अंदर ऑर्गन और पारे की वाष्प भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट जो सफ़ेद रंग होता है, ट्यूबलाइट का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट के अंदर एक फास्फेट की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? फास्फेट की परत चढ़ी होती है। ट्यूबलाइट के अंदर फास्फेट की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण ट्यूबलाइट का रंग कैसा होता है? जिसके कारण ट्यूबलाइट का रंग सफ़ेद होता है। ट्यूबलाइट के अंदर फास्फेट की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण ट्यूबलाइट का रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग होता है। तो दोस्तों ट्यूबलाइट का सफ़ेद रंग क्यों होता है? ट्यूबलाइट का सफ़ेद रंग होता है फास्फेट की परत चढ़ी होने के कारण। अब देखो, जो ऑर्गन गैस थी, ऑर्गन गैस का उपयोग हम निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किस में करते हैं? ऑर्क वेल्डिंग में करते हैं। ऑर्क वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑर्क वेल्डिंग जो है उसमें ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किस में किया जाता है? ऑर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अब देखो, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में बैंगनी रंग, वेल्डिंग में जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में कौन सी रंग उत्पन्न करते हैं? तो बैंगनी रंग। बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है। वेल्डिंग करते समय कौन सी चमक उत्पन्न होती है? बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है। अगली जो गैस है हमारी वो है जीनोन। तो दोस्तों जीनोन गैस जो है, यानी 54, जीनोन 131। यहाँ पर 54 क्या है? 54 इसका परमाणु क्रमांक है, और 131 क्या है? 131 इसका परमाणु भार है। XE क्या है? XE इसका सिंबल है। तो दोस्तों जीनोन गैस की खोज किसने की? जीनोन गैस की खोज की थी एवर्स ने। हमको पता है कि ऑर्गन गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। जीनोन गैस की खोज किसने की? एवर्स ने की थी। किसने की? एवर्स ने की थी। तो सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है? जीनोन है। सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है? जीनोन गैस है। सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है? जीनोन गैस है। अगला जो आता है उच्च तीव्रता की फोटोग्राफी, यानी उच्च तीव्रता की फोटोग्राफी में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? उच्च तीव्रता की फोटोग्राफी में जीनोन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जीनोन गैस का उपयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता की फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जीनोन गैस का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं टेलीविज़न और एलईडी की जो पिक्चर ट्यूब जो होती है, टेलीविज़न और एलईडी की पिक्चर ट्यूब में, टेलीविज़न और एलईडी की पिक्चर ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों जीनोन गैस भरी जाती है। टेलीविज़न और एलईडी की पिक्चर ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? जीनोन गैस भरी जाती है। और जो समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने में, समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? जीनोन गैस का। समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जीनोन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी गैस भरी जाती है? इसके अंतर्गत फास्फीन गैस भरी होती है। फास्फीन पदार्थ, तो इसके अंतर्गत जो है फास्फीन पदार्थ भरा होता है। स्ट्रोंगर गैस या अजनबी गैस, तो दोस्तों स्ट्रोंगर गैस या अजनबी गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रोंगर गैस या अजनबी गैस जीनोन गैस। जीनोन गैस को हम स्ट्रोंगर गैस या अजनबी गैस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पढ़ चुका है कि स्ट्रोंगर गैस या जीनोन गैस किसे कहते हैं? तो स्ट्रोंगर गैस या जीनोन गैस की स्ट्रोंगर गैस जीनोन गैस को कहा जाता है। अगली जो गैस आती है हमारी वो है रेडोन। रेडोन, तो दोस्तों रेडोन गैस की खोज करता कौन है? डोर्न। रेडोन गैस की खोज किसने की? डोर्न की। रेडोन गैस की खोज किसने की? रेडोन गैस की खोज डोर्न की थी। रेडोन गैस जो है ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। वह गैस कौन सी है जो एक रेडियो सक्रिय तत्व भी है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वह गैस कौन सी है जो रेडियो सक्रिय तत्व है? वो है रेडोन गैस। कौन सी गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में किया जाता है? कौन सी गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में किया जाता है? तो वो गैस है दोस्तों रेडोन गैस। यानी कोबाल्ट 60 और रेडोन गैस को मिला दे तो इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? रेडियोथेरेपी में करते हैं। वह गैस जो सबसे भारी मात्रा में अक्रिय गैस होती है, सबसे भारी मात्रा में अक्रिय गैस होती है, कौन सी गैस है? जीनोन गैस। वह गैस कौन सी जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? वह गैस कौन सी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? दोस्तों वो है हमारा रेडोन गैस। कौन सी गैस है? रेडोन गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती।
अगली जो गैस आती है हमारी वो है क्रिप्टॉन गैस। कौन सी गैस है? क्रिप्टॉन है, यानी 36 क्रिप्टॉन 80, 36 इसका परमाणु क्रमांक है, 80 इसका परमाणु भार है। तो क्रिप्टॉन गैस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों क्रिप्टन गैस जो है उसकी खोज रैमजे ने की थी। किसने की? रैमजे ने क्रिप्टॉन गैस की खोज की थी। समुद्र के रास्ते दिखाने में, समुद्र के रास्ते दिखाने वाले बल्बों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो गैस हमारी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन गैस का उपयोग समुद्र रास्ते दिखाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्रिय गैस, जिसे हमने कॉन्सेप्ट के साथ समझा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।